जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम मज़ीद गहरी हो गई है। जजेस आपस में इस तरह ख़त खेल रहे हैं कि जैसे मैट्रिक के बच्चे ख़त खेलते हैं, ऐसे एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं जैसे प्राइमरी के बच्चे एक दूसरे को जवाब देते हैं। आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब का मंसूर अली शाह को जवाब आया है। जो मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था काजी फ़ायज़ ईसा को, उस ख़त का आज जवाब दिया है काजी फ़ायज़ ईसा ने, 4 सफ़ाती जवाब। आपको पता होगा मंसूर अली शाह साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा को क्या ख़त लिखा था। वो ख़त लिखा था कि आपने जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाली कमेटी से क्यों निकाला है, चुपके से ये क्यों तब्दीली हुई है, इस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। और ये जो आर्डीनेंस आया है, तरमीमी आर्डीनेंस जो हुकूमत लाई है, जिसके बाद आपने जस्टिस मुनीब को निकाल कर जस्टिस याह्या अफरीदी को नज़रअंदाज करके जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी का रुकन बनाया, क्यों? फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, जस्टिस मुनीब को वापस लाएं कमेटी में। और अगर आप ये नहीं करते तो मैं जजेस कमेटी में नहीं बैठूंगा। उस ख़त का जवाब दिया है आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस ख़त में 11 नुकात, 11 वजूहात बताई हैं कि जिनकी वजह से जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाला है। और यकीन करें, एक आध वजह के अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है जिस पर जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाला जाता। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की किसी वजह में, किसी एक भी वजह में इतना वज़न नहीं है कि जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाला जाता। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जो ख़त का जवाब दिया है, वो उस ख़त की जो 11 वजूहात हैं, उसमें कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि काजी फ़ायज़ ईसा की दलाइल में या दलील में या काजी फ़ायज़ ईसा के ख़त के नुकात में कुछ वज़न है या नहीं है। ये भी ज़हनों में रहे, जब इमरान खान दौर में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, उस वक़्त जस्टिस मुनीब वो उस बेंच में शामिल थे जो काजी फ़ायज़ ईसा का रेफरेंस सुन रहे थे, और काजी फ़ायज़ ईसा उस बेंच के सामने पेश हो रहे थे। ये लड़ाई या ये चपकलिश उस दौर से शुरू हुई है, और जस्टिस काजी और जस्टिस मुनीब के दरमियान जो सर्द मोरी है, ये उस दौर से चली आई है। और अब जब जस्टिस काजी चीफ जस्टिस बने तो ज़ाहिर है जस्टिस मुनीब उनको कैसे भाते। और फिर जस्टिस मुनीब पर एक ये इल्ज़ाम भी लगता है कि वो उमर अता बंदयाल के करीब थे, और काजी साहब का उमर अता बंदयाल के हवाले से क्या ख्यालात थे, क्या व्यूज़ हैं, ये आप सब जानते हैं। तो ये पुरानी चपकलिश, पुरानी सर्द मोरी, पुराना तनाव जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी में है, इसको भी ज़हन में रखिएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त का जवाब देते हुए कहते हैं कि कानूनन आप, मतलब मंसूर अली शाह नहीं पूछ सकते कि मैं किस जज को नामज़द करूं, किसे ना करूं, किस जज को कमेटी में शामिल करूं, किस को ना करूं। मान लेते हैं आप चीफ जस्टिस हैं, कर लेते हैं, ऐसी बात होगी। और फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये भी कहते हैं मंसूर अली शाह को कि मैंने जस्टिस याह्या अफरीदी से पूछा था कि आप कमेटी में शामिल होना चाहते हैं, उन्होंने माज़रत कर ली, फिर मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया। चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन आगे जो वजूहात बताते हैं वो अजीब मज़हका खेज़ हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कह रहे हैं कि मैंने जस्टिस मुनीब को इसलिए कमेटी से निकाला कि जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की थी। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक जज जो एक कानून की मुखालफत कर रहा है, जब कानून बन रहा था, तो क्या जब कानून बन गया, कमेटी बन गई, जस्टिस मुनीब उस कमेटी में बैठते रहे, उस कमेटी में शिरकत करते रहे, उस कमेटी में फ़ैसले करते रहे, तो क्या कमेटी बनने के बाद जस्टिस मुनीब ने कोई मुखालफत की या बाइकआउट किया? कानून बनते हुए तो कोई भी मुखालफत कर सकता है,
लेकिन जब कानून बन गया तो जस्टिस मुनीब ने उस कानून को माना और उस कमेटी में बैठे। लिहाजा ये वजह तो मुझे समझ नहीं आई कि जब कानून बन रहा था उस वक्त जस्टिस मुनीब ने इसकी मुखालफत की थी, इसलिए मैंने उन्हें कमेटी से निकाल दिया। आगे सुनिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि जस्टिस मुनीब का सीनियर जजेस से रवैया गैर शाइस्ता और इंतहाई सख्त था। अब इस बुनियाद पर किसी को कमेटी से निकाल देना कि इसका रवैया सख्त था। चीफ जस्टिस साहब, आपका अपना रवैया भी कभी आपने देखा है? समातों के दौरान आपका रवैया कैसा था? आपका जजेस के हवाले से कैसा रवैया है? आपका वकीलों से कैसा रवैया है? आपका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से कैसा रवैया है? अगर इस रवैये पर निकाला जाता या किसी को रखा जाता फिर तो आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर ही नहीं रह सकते थे। लिहाजा इसकी भी कोई समझ नहीं आई कि किसी जज का अगर रवैया सख्त है तो उसको कमेटी से ही निकाल दिया जाए। हाँ, जज अगर कोई गलत फैसले कर रहा हो, किसी तासुब की बुनियाद पर फैसले कर रहा हो, या जज कमज़ोर हो, या जज कानूनी तौर पर कमज़ोर फैसले कर रहा हो, तो फिर बात बनती है। अब कोई सख्त जज है, कोई नरम जज है, इस बात पर तो किसी को कमेटी में ना रखा जा सकता है ना निकाला जा सकता है। आगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मंसूर अली शाह को कहते हैं कि जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कमेटी से निकाला। अब मुझे बताएं, दुनिया का कोई बंदा जो छुट्टियों के दौरान काम करता हो, छुट्टियां होती ही काम मतलब काम नहीं करना, छुट्टियां करनी है। अब कोई छुट्टियों के दौरान काम नहीं करता तो इस पर आपने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाल दिया। अजीब मज़का खेज़ वजह है। और आगे जाके कहते हैं कि फिर भी छुट्टियों के दौरान भी कमेटी मीटिंग्स में जस्टिस मुनीब शिरकत पर इसरार करते थे। एक तरफ कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब छुट्टियों के दौरान काम नहीं करते थे, वो छुट्टियों पर थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो छुट्टियों के दौरान कमेटी में शिरकत पर इसरार करते थे। अब ये दो मुख्तलिफ एक ही बात, एक प्लस पॉइंट जो है वो पहले उसका नेगेटिव बना दिया और फिर जब वो नेगेटिव बना तो उसको प्लस पॉइंट बना दिया। और फिर कहते हैं जस्टिस मुनीब कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार करते थे और ये उनके सीनियर जज याहिया अफरीदी पर इनका अदम एतमाद ज़ाहिर करता है। अब मुझे इसकी भी कोई समझ नहीं आई कि जस्टिस मुनीब कमेटी के रुकन थे, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट चलाती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो मुकदमे किस बेंच में लगाने हैं, बेंच बनाना, आज खुद नोटिस लेना, 3 रुकनी कमेटी। पहले कहते हैं कि उस कमेटी में तातीलात के दौरान या जब छुट्टियों के दौरान जस्टिस मुनीब काम नहीं करते थे। फिर कहते हैं कि छुट्टियों के दौरान जब कमेटी का इजलास होता था तो वो इस पर इसरार करते थे कि मैं कमेटी में शिरकत करूँगा या कमेटी इजलास में शरीक हूँगा। और फिर कहते हैं कि वो चूँकि कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार करते थे, ये जस्टिस याहिया पर अदम एतमाद है। भाई जस्टिस याहिया तो कमेटी के मेंबर ही नहीं है, और अगर जस्टिस मुनीब कमेटी में शिरकत ना करते तो आपने कौन सा कह रखा था कि जब जस्टिस मुनीब कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे तो जस्टिस याहिया उनकी जगह बैठेंगे? ये भी अजीबो गरीब मंतक है। आगे कहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मंसूर अली शाह को ख़त में कहते हैं कि जस्टिस मुनीब ने अपने सीनियर जजों मतलब एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। अब एडहॉक जजेस का एहतराम ना करना, पहले तो ये बताएं कि एडहॉक जजेस का उन्होंने कैसे एहतराम नहीं किया, क्या एहतराम में कमी की। और दूसरी बात है, अगर वो एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं करते थे तो आप इस बुनियाद पर उनको कमेटी से निकाल देंगे। आगे कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होने चाहिए। जस्टिस मुनीब ने अर्जेंट मुकदमात 14 रोज़ में सुनने से इनकार किया। अब ये मंतक भी बड़ी मज़े का खेज़ है। भाई कमेटी के 3 मेंबरान हैं, एक चीफ जस्टिस साहब आप खुद, एक जस्टिस मंसूर अली शाह, तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर 14 रोज़ में मुकदमात सुनने से इनकारी थे तो आप दो जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और आप चीफ जस्टिस साहब, आप अगर कहते कि नहीं हमने मुकदमे सुनने हैं तो जस्टिस मुनीब तो अकलियत में चले जाते। क्योंकि कमेटी में जब 2 जजेस कह देते हैं कि हम ये मुकदमात सुनेंगे, एक जज ना भी कह रहा हो कि या एक जज मुखालिफ भी हो, तो उस जज की राय अकलियत में जाती है। 2 जो होते हैं उनकी मानी जाती है, 2-1 से आप मुकदमा सुन लेते।
तो मतलब तो ये है कि जस्टिस मुनीब अगर अर्जेंट मुकदमात नहीं सुनते थे, आप दोनों कहते नहीं सुनने हैं तो सुने जाते। आगे कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा कि एडॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी नहीं सुनने दिए गए। भाई अगर नहीं सुनने दिए गए तो फिर आप दो जो कहते कि नहीं इनको सुनने देने चाहिए, तो फिर वो सुन लेते, जस्टिस मुनीब तो अकलियत में चले जाते। ये भी अजीब व गरीब वजह है जिस पर निकाला गया है। और फिर जस्टिस मुनीब के बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा मंसूर अली शाह को बताते हैं कि ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तनाई जारी करके कहीं केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होने दिया गया। भाई जब केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दिया गया तो आप मुकर्रर कर लेते, आप और मंसूर अली शाह। अच्छा, फिर वो कहते हैं एक और मज़का खेज़ कि जस्टिस मुनीब 11 बजे के बाद कोई केस नहीं सुनते थे, तो इस वजह से आपने कमेटी से निकाल दिया कि एक जज 11 बजे के बाद केस नहीं सुनता। और अब अगर आपने निकाल दिया है तो आप क्या गारंटी है कि जस्टिस मुनीब 11 बजे के बाद केस सुनेंगे। फिर आगे ये भी काजी फाइज ईसा कहते हैं कि जस्टिस मुनीब इन 2 जजों में शामिल थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी छुट्टियां की। अब गर्मियों की पूरी छुट्टियां करने पर आपने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाल दिया। आप छुट्टियां ही ख़त्म कर देते, आप चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली कर देते, कोई छुट्टी ना करता। अच्छा, फिर ये जो वजूहात हैं जो मैंने बताई हैं मज़का खेज़ हैं, जिनमें कोई वज़न नहीं है, अगर ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आप ये फेस कर रहे थे, जस्टिस मुनीब का रवैया वो गैर शाइस्ता थे, सख्त थे, वो 11 बजे के बाद केस नहीं सुनते थे, वो जजेस का एहतराम नहीं करते थे, आपको प्रॉब्लम थी, तो ये हुकूमत को कैसे पता चल गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं? क्योंकि आप इधर ये फेस आप कर रहे थे, आप जस्टिस मुनीब से आपको तकलीफ़ थी या नाला थे, दूसरी तरफ हुकूमत भागी भागी गई, उसने पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस ले आई, जिसका मतलब है आपको इख्तियार मिल गया कि आप जस्टिस मुनीब को निकाल के अगले किसी जज को भी नामजद कर सकें, कमेटी का रुकन बना सकें। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि प्रॉब्लम आपको थी, कानून साजी हुकूमत कर रही है। हुकूमत को कैसे पता चल गया काजी फाइज ईसा साहब कि आपको जस्टिस मुनीब से प्रॉब्लम है? आपने खुद बताया हुकूमत को कि मुझे जस्टिस मुनीब से प्रॉब्लम है, कोई कानून साजी कर ले, या हुकूमत को कोई टेलीपैथी आई थी, आपका दिमाग पढ़ लिया उन्होंने? बड़ी अजीब सी बात है कि प्रॉब्लम जस्टिस काजी फाइज ईसा फेस कर रहे हैं, अगर है प्रॉब्लम तो, या जस्टिस मुनीब को वो कमेटी से जस्टिस काजी फाइज ईसा निकालना चाहते थे, कानून साजी हुकूमत ने कर दी। मैं तो अब ये कहने से भी डर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आप सारे काबिल एहतराम हैं कि आप हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहे थे, आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई, आपने हुकूमत को कहा, हुकूमत ने कानून साजी कर दी, जस्टिस मुनीब को आपने कमेटी से निकाल दिया। मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं तो कहता हूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है और मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त जज हैं, मुझे आपके फ़ैसलों पर हमेशा एतराज़ रहता है। मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख़ में जितने जजेस का मैंने सुना है और जितने जजेस मैंने देखे हैं, उन सब में स्याह तरीन दौर फ़ैसलों के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के चुप के हवाले से आपका दौर गिना जाएगा। खा वो हुदैबिया का फ़ैसला हो, खा वो तायात नायली ख़त्म करने का फ़ैसला हो, खा वो नैब तरामीम बहाल करने का फ़ैसला हो, खा वो ये जो फ़ैसला है बल्ला छीनने वाला फ़ैसला हो, खा चादर चार दीवारी की जब रिकॉर्ड पामालियाँ हो रही थी तकद्दुस की, उस वक़्त आपकी खामोशी हो, खा जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही थी उस वक़्त आपका फ़ैसला हो, खा जब वो इलेक्शन डाका पड़ रहा था उस वक़्त आपका खामोशी हो, खा जब एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से प्लेइंग फील्ड ही ले ली गई, सियासी स्पेस ही ले ली गई, उस वक्त आपका चुप हो, कुछ भी हो, मैं उन फैसलों पर एतराज़ करता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, कानून साजी हुकूमत ने कर ली। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग बताते हैं, मैं तो उनको भी नहीं मानता कि जस्टिस मुनीब आपको उस दिन से ही अच्छे नहीं लगते थे जिस दिन आपके ख़िलाफ़ इमरान खान दौर में रेफरेंस आया था और जस्टिस मुनीब ने आपसे सख्त सवालात पूछे थे कि आपकी जायदादें कहाँ से आईं बाहर से, और आपसे मनी ट्रेल मांगी थी, या सख्त सवाल किए थे या सख्त रिमार्क्स दिए थे जब आप केस में
आप एक बेंच बैठा हुआ था और आप उसके सामने पेश हो रहे थे, वो शायद आप अभी तक भुला ही नहीं पाए। मैं तो ये भी नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आपने वजूहात बयान की हैं जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की, उनमें कोई वज़न नहीं। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ, ये ज़रूर सवाल उठाता हूँ कि कमेटी में आपको प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी, हुकूमत को कैसे पता चल गया? और जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस याहिया अफरीदी को आप रखना चाहते थे, हुकूमत ने क्यों कैसे कानून में तरमीम कर ली? तो मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट में खत खेला जा रहा है, इसका हमें क्या फ़ायदा, इस मुल्क को क्या फ़ायदा? हाँ, फ़ायदा होगा तो हुकूमत को होगा, क्योंकि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है तब सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है, और जब सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है मुस्लिम लीग नून ने उससे फ़ायदा उठाया है। खा वो सजाद अली शाह का दौर हो और नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा हो, खा वो उमर अता बंदयाल का दौर हो और शहबाज शरीफ PDM 1 की हुकूमत हो, खा वो अब आज का मंसूर अली शाह का ख़त और काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त, 8-9 जजेस एक तरफ, बाकी जजेस एक तरफ हों और शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत हो। हुकूमत तो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो, कमज़ोर हो, ताकि पार्लियामेंट को सामने खड़ा करके हम सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला ना माने और सुप्रीम कोर्ट इस काबिल ही ना रहे कि अपने फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करवा सके। लिहाजा खत खेला जा रहा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जजेस नहीं बोलते, उनके फ़ैसले बोलते हैं। आज फ़ैसले तो पता नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन जजेस बोल रहे हैं। इसका ना हुकूमत को कोई फ़ायदा है, इसका ना मुल्क को कोई फ़ायदा है, ना कौम को कोई फ़ायदा है, ना सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़ायदा है। हाँ, फ़ायदा है तो हुकूमत को है, और हुकूमत इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी। आने वाले चंद दिनों में आप ये खुद देख लेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो फ़ख्र से कहते थे कि मेरे 2 रवायात हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा के मतवाले भी कहते थे, जियाले भी कहते थे, परवाने भी कहते थे, कि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने आते ही लाइव समातें कर दी कि देखो सुप्रीम कोर्ट की लाइव समातें। वो लाइव समातें उस दिन ख़त्म कर दी जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए। इमरान खान की पेशियों की लाइव समातें नहीं दिखाई। एक रवायत उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दी। दूसरी उनकी रवायत थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने देखो जजेस कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट का 1 मैन शो ख़त्म कर दिया, चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो उनके अपने इख्तियारात थे वो तकसीम कर दिए। यहाँ भी उन्होंने आकर अपना ही जो कुछ था, जो उन्होंने रवायत बनाई थी, वो खुद ही ख़त्म कर दी और एक जस्टिस मुनीब को निकाल दिया, कानून साजी हो गई। अब फिर से 1 मैन शो है, फिर से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास ही सारे इख्तियारात हैं। मतलब ये अपनी रवायत भी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब एक काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, एक उनके नामज़द करदा जज होंगे, तीसरे मंसूर अली शाह हैं जो इस कमेटी में शिरकत ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि या फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और इसमें डिस्कस करें कि ये जो तरमीमी आर्डीनेंस आया है ये ठीक है या गलत, या फिर जस्टिस मुनीब को वापस कमेटी में लाएं ताकि मैं कमेटी में बैठूं। और अब काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे हैं कि माय डियर शाह साहब आप कमेटी में वापस आएँ। भाई कमेटी में वापस वो कैसे आएँ जब आपने कमेटी बदल दी है? अब वो कैसे बैठें जब आपने जस्टिस मुनीब को निकालने की वजूहात ही ऐसी बताई हैं कि उस पर बंदा हंसे या रोए। पाकिस्तान जिंदाबाद।